Hello everyone, welcome to another lecture on Internet of Things IoT. So we were doing unit number 3rd, that is IoT state of the art, and today's topic is IoT reference architecture and its functional views. So IoT reference architecture is a starting point for generating concrete architecture and actual system. अब तक हमने जितने भी सिस्टम्स के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में, मॉडल्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है, उसको एक समरी में देख लेते हैं. सो रेफरेंस आर्किटेक्चर क्या है? एक स्टार्टिंग पॉइंट है फॉर जनरेटिंग कॉन्क्रीट आर्किटेक्चर. ठीक है, किसी भी सिस्टम को बनाने से पहले, एक्चुअल सिस्टम को या उसके आर्किटेक्चर को बनाने से पहले हमें उसका एक रेफरेंस आर्किटेक्चर स्टडी करना पड़ता है. ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो अ कंक्रीट आर्किटेक्चर एड्रेस द कंसर्न ऑफ मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, कि जो भी लोग उस सिस्टम में, आईओटी सिस्टम बनाने में इन्वॉल्व होंगे, उनको हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं. ठीक है, जिन्होंने एक्चुअल सिस्टम चाहिए जिनको. एंड इट इज़ टिपिकली प्रेजेंटेड एज अ सीरीज ऑफ व्यूज दैट एड्रेस डिफरेंट स्टेक होल्डर कंसर्न. ठीक है, और हमने पीछे पढ़े थे व्हाट आर व्यूज़, पर्सपेक्टिव्स. ठीक है, सो कौन से व्यूज़ के अकॉर्डिंग कौन से स्टेक होल्डर का उसके ऊपर कंसर्न है, या कौन से उसका फैक्टर है उसका. ठीक है, कहाँ पे उसने पैसे लगाए हैं स्टेक होल्डर ने, कौन सी उसको रिक्वायरमेंट है, फंक्शनल व्यू चाहिए उसको, ठीक है, या ऑपरेशनल व्यू चाहिए, कौन सा व्यू उसको चाहिए. ठीक है, सिस्टम के अंदर. सो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के डिफरेंट आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट्स होती हैं. ठीक है, सो अ रेफरेंस आर्किटेक्चर ऑन द अदर हैंड सर्व्स एज द गाइड फॉर वन और मोर कंक्रीट सिस्टम आर्किटेक्चर. ठीक है, जो सिस्टम रेफरेंस आर्किटेक्चर होता है वो एक या एक से ज़्यादा सिस्टम के लिए एक कंक्रीट की तरह आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है. ठीक है, कंक्रीट सिस्टम आर्किटेक्चर मतलब कि वो एक बहुत ही सॉलिड कंसेप्ट के ऊपर काम करता है. ठीक है, कि जो भी हमने नया सिस्टम बनाना है वो हम किसका रेफर दे सकते हैं उसको, रेफरेंस आर्किटेक्चर का. ठीक है, हाउएवर द कॉन्सेप्ट ऑफ व्यूज़ फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ आर्किटेक्चर इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर द आईओटी रेफरेंस आर्किटेक्चर. ठीक है, इनके अलावा जो जितने भी व्यूज़ हैं हमने पीछे पढ़े थे, फंक्शनल व्यूज़, ऑपरेशनल व्यू, डिप्लॉयमेंट व्यूज़. ठीक है, सो ये सारे व्यूज़ भी बहुत ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं जैसे कि आईओटी रेफरेंस आर्किटेक्चर मॉडल है. ठीक है, so views are useful for reducing the complexity of the reference architecture blueprints. ठीक है, जो व्यूज़ हैं वो क्या काम करते हैं, वो कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करते हैं आर्किटेक्चर के मॉडल को. ठीक है, बाय एड्रेसिंग ग्रुप्स ऑफ कंसर्न वन ग्रुप एट ए टाइम. ठीक है, जितने ज़्यादा उसमें कंसर्न्स होंगे या जितने मेजर पॉइंट्स होते हैं उनको वो ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है ताकि ईजिली कोई भी इसको अलग अलग ग्रुप्स के अकॉर्डिंग उसके अपनी रिक्वायरमेंट को सिलेक्ट कर देंगे. ठीक है, हाउएवर सिंस द आईओटी रेफरेंस आर्किटेक्चर डज नॉट कंटेन डिटेल्स अबाउट एनवायरनमेंट. ठीक है, बट जो आर्किटेक्चर रेफरेंस मॉडल है वो एनवायरनमेंट की जहाँ पे एक्चुअल सिस्टम ने काम करना है, ठीक है, उसकी वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता. सम व्यूज़ कैन नॉट बी प्रेजेंटेड इन डिटेल और एट ऑल. ठीक है, और इसके अलावा जो व्यूज़ हैं वो भी हो सकता है कि वो ज़्यादा डिटेल में ना हो जैसा हमें एक्चुअल सिस्टम में चाहिए, वैसे व्यूज़ या उसके जो आर्किटेक्चर हैं वो वैसा ना बन पाए. ठीक है, फॉर एग्जांपल द व्यू दैट शोज द कंक्रीट फिजिकल एंटिटीज़ एंड डिवाइसेस फॉर ए स्पेसिफिक सिनेरियो. ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं इसमें. सो in order to address the concern of mainly the concrete IoT architect, the secondly concern of most of the above stakeholder, we have chosen to present the reference architecture as a set of architectural views. ठीक है, अब different stakeholders, जो स्टेक होल्डर है जिन्होंने आईओटी सिस्टम जिनको रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उनके अलग अलग व्यूज़ हो सकते हैं अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग. कि पहला जो स्टेक होल्डर है उसका व्यू कुछ और हो सकता है, दूसरे का अलग होगा, तीसरे का अलग होगा. तो उसके बेसिस पे हम डिफरेंट व्यूज़ के बेसिस पे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं कि आर्किटेक्चर के व्यूज़ कौन कौन से हो सकते हैं. ठीक है, सो पहला व्यूज़ कौन सा होगा, फंक्शनल व्यू. सेकेंड होगा इंफॉर्मेशन व्यू.
ठीक है। फंक्शनल व्यू में क्या होगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द सिस्टम डज एंड इट्स मेन फंक्शन, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो स्टेक होल्डर होगा वो बेसिकली किस चीज़ पे फोकस करेगा कि उस IoT सिस्टम ने काम कैसे करना है, ठीक है, और उसके मेन फंक्शंस कौन कौन से हैं। उसके अलावा अगर दूसरा कोई स्टेक होल्डर है जिसने पैसे लगाने हैं IoT सिस्टम में, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन व्यू के अकॉर्डिंग उसको देखेगा। फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन दैट द सिस्टम हैंडल्स, ठीक है। इसमें वो क्या हो सकता है कि जितना भी डेटा होगा या इन्फॉर्मेशन होगी जो सिस्टम हैंडल करेगा, उस सारी वो इन्फॉर्मेशन कौन से व्यू के अंदर प्रोवाइड होगी, इन्फॉर्मेशन व्यू के अंदर। उसके बाद थर्ड पॉइंट है डिप्लॉयमेंट एंड ऑपरेशनल व्यू, ठीक है। इसके अंदर क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेन रियल वर्ल्ड कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम एज द डिवाइसेस, नेटवर्क राउटर्स, सर्वर्स एक्सेट्रा, ठीक है। सो इसके अंदर क्या होंगे, जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं किसी भी सिस्टम को बनाने के, हार्डवेयर कंपोनेंट या रियल वर्ल्ड सिस्टम है कंपोनेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल जो डिवाइसेस कौन कौन से यूज़ होने हैं उसमें, ठीक है, नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज़ कौन से, सर्वर कौन से यूज़ होने हैं। सो ये सारी चीज़ें कौन से व्यू में देखी जाती हैं, डिप्लॉयमेंट और ऑपरेशनल व्यू के अंदर। सो जो फंक्शनल व्यू है, ठीक है, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं जो फंक्शनल व्यू के बेसिक कंपोनेंट हैं। सो उसमें सबसे जो लोएस्ट लेयर पे क्या आता है, हमारे सेंसर्स, सारे डिवाइसेस आ गए, एक्चुएशंस, टैग्स, ठीक है। सो ये कौन सी लेयर है, डिवाइस लेयर। डिवाइस लेयर के अंदर जो भी डिवाइसेस जो आपके टेम्परेचर मॉनिटर करता है या जितने भी सेंसर्स हो गए, एक्चुएटर्स हो गए, वो सारे कौन सी लेयर पे आ रहे हैं, डिवाइस लेयर के ऊपर, ठीक है। ये पूरा डायग्राम क्या शो कर रहा है, फंक्शनल व्यू को आर्किटेक्चर रेफरेंस मॉडल के, ठीक है। उसके ऊपर जो लेयर है वो है कम्युनिकेशन मॉडल की, ठीक है, कम्युनिकेशन लेयर है। कम्युनिकेशन लेयर में आप इजीली, आप नेम से ही क्लियर है कि इसका क्या मतलब है। इसमें क्या होगा, एंड टू एंड कम्युनिकेशन होगी, ठीक है, नेटवर्क कम्युनिकेशन होगी, होप बाय होप कम्युनिकेशन होगी। मींस कौन से नेटवर्क को यूज़ करके ये आप सारे डिवाइसेस जो हैं वो आपस में कनेक्ट होंगे। उसके अलावा उसके ऊपर क्या है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सारे सर्विसेज मैनेजमेंट किसके बेस पे होंगी, इस लेयर में होंगी, ठीक है। सर्विस कंपोजिशन क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, ठीक है, उसके कोरियोग्राफी क्या है, जो सारी चीज़ें क्या है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन लेयर के अंदर आएंगी। उसके अलावा IoT प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होगा कि डाटा को प्रोसेस कैसे करना है, ठीक है, प्रोसेस की एग्जीक्यूशन कैसे करनी है, ठीक है, वर्चुअल एंटिटीज़ की सर्विसेज मॉनिटर कैसे करनी है, वर्चुअल एंटिटीज़ रेजोल्यूशन कैसे देनी है, ठीक है, IoT सर्विस रेजोल्यूशन। सो ये सारी चीज़ें क्या है, IoT प्रोसेस मैनेजमेंट लेयर के अंदर आ रही हैं, ठीक है। इसके अलावा IoT सर्विसेज, जो बेसिक सर्विसेज किसी भी सिस्टम ने प्रोवाइड करवानी है, ठीक है, वो सारी IoT सर्विस लेयर के अंदर आएंगी, ठीक है। उस सबसे टॉप में क्या होगी, एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर में कि जहाँ से यूज़र ने अपने सिस्टम को ऑपरेट करना है या उसको मैनेज करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है। सो उसके अंदर या तो वो बिजनेस एप्लीकेशन होगी या स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होगी, वो जो कोई भी यूज़र अपने घर में उसको कंट्रोल कर सके, ठीक है, या बिजनेस या स्टैंड अलोन। सो ये सारी एप्लीकेशन लेयर के अंदर आएंगी। इसके अलावा जो सपोर्टिंग लेयर्स हैं वो होती है मैनेजमेंट लेयर और सिक्योरिटी लेयर। सो मैनेजमेंट लेयर में जितने भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होंगी, फॉल्ट टॉलरेंस होगा, रिपोर्टिंग होगी, मेंबर स्टेट्स, ठीक है, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये सारे मैनेजमेंट के अंदर आएंगे, जो सारे सिस्टम को कंट्रोल करेगा, ठीक है। उसके अलावा जो डाटा को सिक्योर कैसे करना है, सिक्योरिटी आपका जो मेन कंपोनेंट है सिक्योरिटी लेयर उसको प्रोवाइड करवाएगी। फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी मैनेजमेंट, ठीक है, कि कौन से कंपोनेंट की क्या आइडेंटिटी है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, ठीक है, की वैल्यू पेयर मैनेजमेंट, ट्रस्ट एंड रेपुटेशन, ठीक है। किसी भी सिस्टम की के लिए अगर सक्सेसफुल बनना है तो उसके लिए सिक्योरिटी लेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। सो इट कंसिस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स, जिसको हम कहते हैं FG, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर, जिनको हम क्या कहते हैं, FG। सो ईच ऑफ विच इंक्लूड सेट ऑफ फंक्शनल कंपोनेंट्स, ठीक है। हर एक फंक्शनल ग्रुप के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम FC कहते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट नोट ऑल द FCs आर यूज्ड इन द कंक्रीट IoT आर्किटेक्चर एंड देयरफॉर द एक्चुअल सिस्टम, ठीक है। डिवाइस एंड एप्लीकेशन फंक्शनल ग्रुप, द डिवाइस एंड एप्लीकेशन फंक्शन ग्रुप आर द डिवाइस फंक्शन ग्रुप कंटेन सेंसिंग एक्चुएशन, ठीक है। जो हमारी फर्स्ट लेयर, जैसे मैंने आपको बताया, जितने भी डिवाइसेस हैं वो उनका अगर जब हम फंक्शनल ग्रुप में डिवाइड करते हैं तो उसके अंदर क्या कुछ आता है, सेंसिंग, एक्चुएशन, टैग प्रोसेसिंग, स्टोरेज, FC और सिंपली कंपोनेंट्स, ठीक है। दीज कंपोनेंट रिप्रेजेंट द रिसोर्स ऑफ द डिवाइस अटैच टू द फिजिकल एंटिटीज ऑफ द इंटरेस्ट, ठीक है। ये सारे कंपोनेंट्स क्या हैं, जो डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होते हैं और जो फिजिकल एंटिटीज़ के साथ लिंक एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है।
द एप्लीकेशन FG कंटेन्स आइदर स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, ठीक है, या तो जो एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी ग्रुप होते हैं उनमें या तो स्टैंड अलोन होंगे या बिजनेस रिलेटेड एप्लीकेशंस वो यूज़ करेगा। उसके अलावा कम्युनिकेशन फंक्शनल ग्रुप में अंदर मैंने आपको बताया एंड टू एंड कम्युनिकेशन होती है, कौन से नेटवर्क ने कौन से डिवाइस के साथ कनेक्ट करना है, कौन सी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है। सो ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन फंक्शनल ग्रुप के अंदर आती हैं। उसके अलावा IoT सर्विस फंक्शनल ग्रुप के अंदर क्या आएगा, इसके अंदर दो चीज़ें बेसिकली होती हैं। फर्स्ट इज IoT सर्विस FC एंड IoT सर्विस रेजोल्यूशन FC। द IoT सर्विस FC इज अ कलेक्शन ऑफ सर्विस इम्प्लीमेंटेशन विच इंटरफेसेस द रिलेटेड एंड एसोसिएटेड रिसोर्सेज मतलब जितने भी डिवाइसेस हैं उनको आपस में कैसे कलेक्ट करना है, उसको आपस में कैसे कंबाइन करना है, इंटर रिलेटेड करना है, वो सारे कौन से सर्विस लेयर करती है, IoT सर्विस FC लेयर, ठीक है। सो IoT सर्विस रेजोल्यूशन FC कंटेन द नेसेसरी फंक्शंस टू realize the directory of the IoT service that allow dynamic management, ठीक है। इसके अलावा जो नेसेसरी फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, डायनामिक मैनेजमेंट करनी है, वो कौन सी उसका पार्ट करता है फंक्शनल ग्रुप का सर्विस का, IoT सर्विस रेजोल्यूशन FC, ठीक है। उसके अलावा वर्चुअल एंटिटीज फंक्शनल ग्रुप क्या काम करते हैं, वर्चुअल एंटिटीज फंक्शनल ग्रुप कंटेन्स फंक्शन दैट सपोर्ट इंटरेक्शन बिटवीन यूज़र एंड द फिजिकल थिंग थ्रू द वर्चुअल एंटिटी, ठीक है, कि अगर किसी यूज़र ने कहीं रिमोटली कहीं दूर बैठ के अपने डिवाइसेस को कंट्रोल करना है तो उसके लिए वर्चुअल एंटिटी फंक्शनल ग्रुप काम करते हैं। IoT प्रोसेस मैनेजमेंट फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, जो जितनी भी इंटीग्रेशन होगी बिजनेस प्रोसेस विद IoT रिलेटेड सर्विसेज के साथ, ठीक है, कि जितने भी बिजनेस रिलेटेड काम होंगे और जो हमारे सिस्टम IoT रिलेटेड सर्विसेज होंगे उनको आपस में कैसे कलेक्ट करना है या उनको जोड़ना है, ठीक है, वो सारा काम IoT प्रोसेस मैनेजमेंट फंक्शनल ग्रुप के अंदर होता है। उसके अलावा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल ग्रुप के अंदर क्या आएगा, जो एक्ट एज ए कोऑर्डिनेटर बिटवीन द डिफरेंट सर्विसेज ऑफर्ड बाय द सिस्टम, ठीक है, ये कोऑर्डिनेटर की तरह एक्ट करता है जो कि डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने सिस्टम के अंदर। उसके अलावा सिक्योरिटी फंक्शनल ग्रुप का क्या काम है, सिक्योरिटी फंक्शनल ग्रुप कंटेन द नेसेसरी फंक्शन फॉर इंश्योरिंग द सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑफ द IoT सिस्टम, ठीक है, जितनी भी सिक्योरिटी और प्राइवेसी होती है IoT सिस्टम को उसको कौन मैनेज करता है, सिक्योरिटी फंक्शनल ग्रुप। और लास्ट वन क्या, मैनेजमेंट फंक्शनल ग्रुप। द मैनेजमेंट फंक्शनल ग्रुप कंटेन्स सिस्टम वाइड मैनेजमेंट फंक्शंस दैट में यूज इंडिविजुअल FC मैनेजमेंट इंटरफेसेस, ठीक है, जितने भी मैनेजमेंट रिलेटेड टास्क होंगे, डिसीजन मेकिंग्स होंगी, ठीक है, फंक्शंस कौन से फंक्शन ने कौन सा काम करना है, ठीक है, ये कौन डिसाइड करता है, मैनेजमेंट फंक्शनल ग्रुप। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, थैंक यू सो मच।